नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। ये देखिए, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एसिड की। हाउ डू एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स, एसिड और मेटल की रिएक्शन कैसी होती है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन हम कुछ रिएक्शंस आपको पहले बता देते हैं। ठीक है, तो आइए मेरे साथ बच्चों, पहले कुछ रिएक्शंस को आप कर लीजिए। ठीक है, आइए देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे आपका किसके साथ, जब भी एसिड की रिएक्शन होगी, अब ये ऊपर कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है ये भी हम आपको बताते हैं, ये आपको बस देखना है, याद नहीं करना है, टेंशन ना लो। अभी वापस एनसीईआरटी पे चलेंगे, पहले मेरी बातें सुन लीजिए। तो बच्चों, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ। ओके बच्चों, सो यहां पर आपका बनेगा क्या, एक तो बनेगा आपका मेटल का सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा। अब ये मेटल का सॉल्ट मतलब आप इसको सिंपली लिख सकते हो कि सॉल्ट बनेगा, और यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। सुन लिया बच्चों ध्यान से, कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है ना, सॉल्ट बनेगा और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यहां पर बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपकी जो एक्टिविटी करा रहे हैं, पहले मैं वो रिएक्शन लिखता हूँ। एक्टिविटी भी हम आपको बता देंगे, वहां पे भी रिएक्शन बता देंगे। रिएक्शन आपकी बुक में नहीं लिखी, रिएक्शन आपको आनी चाहिए। देखिए बच्चों, क्या लेंगे ये लोग, जिंक ग्रैनुल्स लेंगे, जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े लिए और उसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, H2SO4 के साथ। ठीक, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, ओके, और टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैनुल्स ले लिए, जिंक ग्रैनुल्स, जिंक ग्रैनुल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए, और इसमें इन्होंने ऊपर से डाला क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, डाइल्यूट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है बच्चों, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है कि एसिड को डाइल्यूट कर लिया गया, मतलब समझो पानी लिया गया बच्चों। ठीक, ये पानी लिया गया, और पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा सा जब एसिड डालते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूटिंग द एसिड। ध्यान रखिएगा, पानी यहां पर आपको लेना है, वाटर, और ऊपर से आपको एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिस भी एसिड को आपको डाइल्यूट करना हो। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, अभी इसके बारे में और भी आगे डिटेल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप समझो एसिड को कैसे डाइल्यूट किया जाता है। एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में मत डाल देना, वाटर को एसिड में मत डाल देना। ठीक है बच्चों, देखो एसिड को वाटर में डालोगे तो क्या होता है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि यहाँ पर हीट निकलती है। ठीक है बच्चों, तो इस हीट को वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स प्रोसेस करोगे, मतलब नीचे आपने एसिड ले लिया, ये देखिए नीचे आपने एसिड ले लिया और ऊपर से अगर आप पानी डाल रहे हो, ठीक है ना, यहाँ से अगर आप वाटर डाल रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम का विषय है बच्चों। क्यों, क्योंकि जब वाटर आप डालोगे, वाटर और एसिड जब आते हैं कांटेक्ट में ना, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, वहां पर हीट निकलती है। अब अगर ऊपर से पानी डाल रहे हो, नीचे पानी है नहीं, नीचे तो एसिड है, और एसिड हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। पिछली बार क्या था, नीचे वाटर था, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितनी भी हीट निकलेगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, अभी यहाँ पर क्या, ऊपर से अगर पानी डालोगे एसिड में, ठीक है, तो जो हीट निकलेगी एसिड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो उस हीट की वजह से क्या होगा, एसिड और वाटर ऐसा वेपराइज होकर आपके फेस के ऊपर आ सकता है, उसके स्प्लैशेस आपके फेस पे आ सकते हैं, तो प्रॉब्लम है। इसलिए डाइल्यूट कैसे करेंगे, याद रखिएगा, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, ये रॉन्ग प्रोसेस है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, लौट के वापस टॉपिक पे आइए। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाइए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, उसको जिंक ग्रैनुल्स लिए और उसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक, तो चलिए क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन देखिए। सबसे पहले जिंक लिया, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4, और यहाँ पर एक्वस लिखा रहेगा। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन है, यहाँ पर एक्वस लिखा रहेगा। एक्वस क्यों, एक्वस इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा ना कि हमने H2SO4 का वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया है, यानी कि H2SO4 को हमने डाइल्यूट किया है वाटर के साथ। ठीक, ओके, तो जब भी वाटर के साथ सॉल्यूशन बनता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का, तो हम एक्वस लिखते हैं, तो H2SO4 एक्वस। अब देखो बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सीधा सीधा प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा, कुछ नहीं करना आपको, ले जाके यहाँ हाइड्रोजन की जगह जिंक को लगा देना है। ये देखिए, अभी इसकी मैकेनिज्म भी हम आपको बताएंगे, परेशान ना हो, डिटेल में भी बताएंगे। जिंक आएगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, ऐसे समझो। ठीक, जिंक आएगा, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, और सल्फेट के साथ जाके लग जाएगा। ये देखिए, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन गई और जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पर बन जाएगा। रिएक्शन समझ में आ गई, ये पहले से ही बैलेंस है, चेक कर लो, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है। ठीक, जिंक यहाँ पे 1 है, जिंक यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन। तो यही मैंने आपको बोला था, क्या मैंने आपको बोला था कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक, तो ये रहा आपका एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ये रहा आपका जिंक मेटल। ठीक, तो सॉल्ट बनेगा, जिंक सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, जिंक सल्फेट यहाँ पर क्या है बच्चों, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, S2 हाइड्रोजन गैस, सबको पता है। ठीक है, बैलेंस है, यस सर बैलेंस है। अब देखो ये रिएक्शन होती कैसे है, ये भी थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। जिनको रटना है वो रट सकते हैं, जिनको समझना है मैं आपको समझा भी देता हूं। होता क्या है बच्चों, ध्यान से चेक करो। देखो
यहाँ पे आओ, देखो बच्चों, ये जो जिंक का मेटल है, ठीक, जिंक मेटल के जो एटम होते हैं ये क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इनका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? इनका ऑक्सीडेशन होता है। सुन लो बच्चों, ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई मेटल, और मेटल ही हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देगा, यानी कि बाहर कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। जिंक ने क्या किया, जैसे ही H2SO4 के कांटेक्ट में आता है 2 इलेक्ट्रॉन अपने निकाल देता है। तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और जितने इलेक्ट्रॉन कोई मेटल निकालेगा, सुन लो ध्यान से, कोई मेटल जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। तो जिंक के ऊपर आ जाएगा 2+ चार्ज, ये लीजिए, यानी कि जिंक एटम से, ये क्या था, जिंक का एटम था, ये क्या था भाई, जो जिंक ग्रेनुल्स आपने अंदर डाले हुए हैं वो क्या है, उसमें जिंक के एटम है, ठीक है ना, उसमें क्या है, जिंक के एटम है। जिंक के एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, यानी कि जिंक के एटम्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कहीं कॉपी में नोट लगाओ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और ये सब, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये सब, वो भी ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन किया जाता है, याद रखिएगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर हो रहा है तो होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हो रहे हैं तो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, ऑक्सीडेशन, ये भी याद रखिएगा। और अगर कहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन होता है। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिडक्शन होगा। यदि कोई आयन या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। अभी हम आपको दिखाते हैं रिडक्शन कहाँ हो रहा है, परेशान ना हो, यहाँ पे आ जाओ। अब ध्यान से बच्चों चेक करो जरा, ये जो H2SO4 है, सॉल्यूशन जो आपने H2SO4 का डाला है, ये H2SO4 आपको कौन कौन से आयन देंगे, तो इस चीज को आप यहाँ पर लिख लीजिए। H2SO4 देगा आपको H+ आयन, यस सर, इतना तो पता होगा, एसिड आपको H+ देता है, और SO4 यानी कि सल्फेट आयन, SO4 2- होता है सल्फेट आयन। सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ से आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयन H+ आयन और सल्फेट आयन SO4 2-। अब सुनो होता क्या है, होता ये है बच्चों कि ये जो H+ आयन मिले हमको H2SO4 से, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा, H2SO4 वाटर के कांटेक्ट में जब आता है, वाटर तो है ही, वाटर के कांटेक्ट में आता है तो H+ आयन और सल्फेट आयन देता है, याद रखिएगा, ठीक। तो H2SO4 के पास क्या है, H+ आयन है, सल्फेट आयन, ठीक। तो ये जो H+ आयन होते हैं, अब ये H+ आयन क्या करते हैं, जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो ये गेन कर लेते हैं, ये लीजिए, वो ये क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। तो H+ आयन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको पता है, इतना तो पता होगा सबको, कि एक H+ आयन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है। सुन लो ध्यान से, जितना जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सही है। तो इसके ऊपर 1 H+ आयन के ऊपर 1 पॉजिटिव है, तो इसको एक ही नेगेटिव चाहिए होगा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, इतना तो पता होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो 1 H+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, समझो जरा, ठीक। तो यानी कि जब ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आपको यहाँ पर कितने H+ आयन लेने चाहिए, 2 लेने चाहिए, ठीक। सो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। अब आप बोलोगे सर ऊपर से तो एक ही H+ आयन मिल रहा है, भैया सुनो, H2SO4 के बहुत सारे मॉलिक्यूल है, वहां हजारों करोड़ों की संख्या में H+ आयन अवेलेबल है, ठीक। 2 H+ आयन हमने ले लिया, क्योंकि एक H+ आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब बताओ, जब 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो 2 H+ आयन पे 2 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक H+ आयन पे 1 पॉजिटिव है, 2 पे 2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से 2 नेगेटिव। तो जो भी बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा, और बनता क्या है मैं आपको बता दूं कि बनेगा यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये लो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2। अब आप देख रहे हो क्या क्या हुआ, जिंक आपने डाला था, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया, तो क्या बन के बैठा हुआ है, ये अभी भी है यहाँ पर सॉल्यूशन में, ये अभी भी जिंक आयन बन के बैठा हुआ है। जिंक ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, H+ आयन को दे दिए। H+ आयन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। H+ आयन का क्या हो गया, रिडक्शन। तो ये हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे, तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिडक्शन का हो रहा है, ठीक है ना। और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से, ठीक। अब सुनो, हाइड्रोजन गैस बन के तैयार हो गई, लिख दिया। अब बचा क्या क्या सॉल्यूशन में, एक तो जिंक आयन बचा, भाई चेक कर लो ना, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, एक तो जिंक आयन बना, और साथ में क्या बन गया, साथ में अभी देखो साथ में H2SO4 से निकला हुआ H+ तो चला गया, रिडक्शन हो गया उसका, हाइड्रोजन गैस बन गई इससे, ठीक। तो आपके पास क्या बचा है, SO4 2-। अब होता क्या है फाइनल स्टेप में, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो जिंक आयन यहां से बने हुए हैं Zn2+, ठीक, और सल्फेट आयन जो यहां से मिल रहे हैं SO4 2-, ये आपस में आएंगे, कांटेक्ट करेंगे, +2 से -2 कैंसिल, और आंसर क्या आ जाएगा, ZnSO4। और ये ZnSO4 का सॉल्ट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेंगे, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे। इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पर होती है, ठीक। अब सुनो, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया है, वैसे तो समझ में आना चाहिए भाई, देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए क्लास 10 में, ठीक। नहीं समझ में आया, टेंशन नहीं लेने का, चुपचाप आप समझ लो, जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन। तो याद रखिएगा, जब भी एसिड किसके साथ रिएक्शन, या मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है, इसको मुझे ठीक से लिख देना चाहिए यहाँ पे, है ना, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मेटल एसिड के साथ, ठीक। तो मेटल जब भी रिएक्शन करता है किसके साथ, एसिड के साथ,
ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका, ये आपकी एक्टिविटी है जो भी हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहले आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए, क्योंकि वहां पे मैं फटाक से आपको रिएक्शन करके दिखा दूंगा। नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। अब बच्चों ध्यान से सुनिए, अब इन्होंने क्या किया है, अभी एसिड लिया था H2SO4, अब इन्होंने मेटल तो वही लिया है, जिंक हमारे सिलेबस में, ठीक, लेकिन इन्होंने एनसीईआरटी में अब एसिड को चेंज कर दिया है। कौन कौन से एसिड लिए हैं वो हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों। मेटल तो जिंक ही है, ध्यान से देखिएगा, मेटल तो आपका जिंक है, लेकिन एसिड इस बार कह रहे हैं कि HCl ले लो, HCl एक्वस, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। बच्चों सब लोग ध्यान रखें, देखिए जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती है, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन की गैस के साथ रिएक्शन करती है, हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था, तो आपका बनेगा क्या, HCl गैस। सबसे पहले HCl गैस बनता है, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है। क्या होता है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और जब इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर में पास कर देते हैं, किसमें, वाटर में, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जैसे बनी, उसको पानी में डाल दो हाई प्रेशर से, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ क्या था, वाटर था, और इस वाटर में हमने हाई प्रेशर से क्या डाला, HCl गैस डाला, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, HCl एक्वस। ठीक है, तो आज के बाद याद रखिएगा, HCl गैस है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है ये, लेकिन जब इसी गैस को पानी में डाल दोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, याद रखिएगा। तो अब इन्होंने एसिड चेंज कर दिया, पिछली बार क्या लिया था, H2SO4 लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, अब इस बार इन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। इस बार कौन सा एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके बच्चों, ठीक। अब सुनो ध्यान से, यहां से रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बच्चों ध्यान से चेक करो। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पीछे जरा आ जाओ आप। ये वाली जो रिएक्शन थी, पता है, अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं समझ में आ रहा है, वैसे तो आपको आना चाहिए, पक्का आ गया होगा, ठीक, तो आपकी एक शॉर्ट ट्रिक और है, क्या, आयंस की हेल्प से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। ऐसे समझो कि जिंक आपको क्या देगा, Zn2+ आयन, ठीक, और H2SO4 क्या देगा, H+ आयन, और सल्फेट आयन SO4 2-, इतना तो पता होगा। तो ये जिंक आयन जाके किससे लगेगा, सल्फेट आयन से, -2 से +2 कैंसिल, ZnSO4, और H+ आयन की वजह से क्या बन गई होगी, हाइड्रोजन गैस। ये लीजिए प्रोडक्ट तैयार हो गया आपका, ठीक। तो वही चीज आप पहले तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, क्या, सोचो जरा ध्यान से, ये जिंक से आपको क्या मिलेगा, जिंक आयन, जिंक से आपको क्या मिलेगा, Zn2+, ठीक, और HCl ब्रेक होगा आपका, इतना तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो सुन लो बच्चों, HCl जो होता है वो आपका ब्रेक होगा किसमें, H+ और Cl- में, किसमें ब्रेक होगा, H+ और Cl- में। ओके बच्चों, ये लीजिए HCl एक्वस जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो आपका देगा आपको क्या, हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, ठीक। करना कुछ नहीं है, ये जिंक जाके जैसे पिछली बार सल्फेट से लगा था, सल्फेट क्या था, एनायन था, नेगेटिव आयन था, SO4 2- था, यहाँ Cl- है, क्लोराइड आयन है, ठीक। तो Zn2+ को जोड़ दोगे Cl- से, जोड़ दो आके, लो, ठीक, Zn2+ को कनेक्ट कर दो Cl- से, इसका 2 इधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा, लो, Zn के नीचे 1 और Cl के नीचे 2, 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर आ जाएगा ZnCl2। तो बच्चों ये ZnCl2 का एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। ये लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, इसका नाम पड़ेगा जिंक क्लोराइड, क्योंकि ये जिंक आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो ZnCl2 ये लीजिए, ये बन गया एक्वा सॉल्यूशन, और ये जो H+ बच गया, ठीक, HCl का जो H+ बच गया, इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ये लो, फिर से वैसी रिएक्शन हो गई। बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो, ठीक है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पे 2 लग जाएगा, लीजिए बैलेंस हो गई, ठीक। जिंक लिया था हमने सॉलिड, ये था एक्वस, ये एक्वा सॉल्यूशन है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। ओके, नाउ अगर इस रिएक्शन को आपको देखना है कि हो क्या रहा है इसमें, तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर हो रहा है बच्चों, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां से क्या बन जाएगा, जिंक आयन, यानी कि Zn2+ आयन। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, हाइड्रोजन आयन। कितने हाइड्रोजन आयन लेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन आयन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन आयन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं, जो कि न्यूट्रल होता है, ठीक। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये लीजिए हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनके यहाँ पे तैयार हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद आपको यहाँ से बैलेंस कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि जब हमने H2SO4 चेंज करके दूसरा एसिड लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब भी वही रिएक्शन देखने को मिल रही है। ये एनसीईआरटी में आपको बोला गया है कि रिएक्शन आपको खुद लिखनी है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा, वहां पर लिखा है, तो ये सब ये नोट कर लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, नोट कर लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह बच्चों इन्होंने एसिटिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। ओके बच्चों, सो ले लीजिए यहां से, देखिए जिंक, ठीक, सॉलिड, और यहां से हमने ले लिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। जिन बच्चों को नहीं पता है नोट कर ले बच्चों, कॉपी में नोट लगाएं फटाफट। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। इसको बोला जाता है क्या,
एसिटिक एसिड, ये विनेगर में भी होता है, विनेगर जो चाउमीन में आप विनेगर वगैरह डालते हो चाउमीन को थोड़ा खट्टा करने के लिए, ठीक है ना, सो सार करने के लिए एसिटिक एसिड। और इसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड, एक दो कार्बन है, यस एथेनोइक एसिड, इसका दूसरा नाम है एथेनोइक एसिड। ये कार्बन इस कंपाउंड में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप याद कर लो CH3COH एसिटिक एसिड, दूसरा नाम है इसका एथेनोइक एसिड। क्या नाम है इसका? एथेनोइक एसिड, याद करते चलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा CH3COOH, ओके बच्चों, और ये एथेनोइक एसिड एक्वस, वाटर के साथ इसका थोड़ा सा डाइल्यूट करके इसको लेते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए हमने एक्वस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ओके। तो एसिटिक एसिड का डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक। अब सुनो, आपको याद रखना है बच्चों कि ये कौन कौन से आयन आपको देगा, ये दो तरीके के आयन आपको देता है, ठीक है ना। कॉपी में नोट लगाएंगे, कॉपी में फटाफट नोट लगाएंगे, ये देखिए CH3 COOH जो है आपका, CH3 COOH जो है आपका, वो आपको देगा क्या? एक तो देगा एसिटेट आयन CH3 COO-, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एसिटेट, एसिटेट याद करेंगे, एसिटेट आयन, ठीक। और H+ देगा आपको, ठीक है ना, H+ तो सबको पता है हाइड्रोजन आयन, ठीक है ना। तो CH3COH आपको क्या देगा? एसिटेट आयन और H+ आयन, ठीक है। अब सुनो, अब अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट आप डायरेक्टली बना सकते हो, फिर मैं आपको रिएक्शन करके दिखा दूंगा, टेंशन नहीं है। देखो बच्चों, जिंक आपको देगा Zn2+ आयन, यस सर, ठीक। और एसिटिक एसिड आपको क्या देगा? अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया, एक तो यहाँ से मिलेगा एसिटेट आयन और दूसरा आपको मिलेगा हाइड्रोजन आयन, ठीक। तो यहाँ से मिलेगा CH3COO-, जिसको एसिटेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ से हाइड्रोजन आयन। करना कुछ नहीं है, Zn2+ को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है बच्चों, ओके। सो जब इसको आप यहाँ से जोड़ोगे तो Zn के ऊपर 2+ चार्ज है और CH3CO के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, ठीक। इसका 2 इसके नीचे जाएगा और इसका 1 यहाँ पे आएगा, तो Zn के नीचे क्या लिखेंगे? 1। और ये जो पूरा एसिटेट है इसको पहले ब्रैकेट में लिख लो, CH3COO, और यहाँ पे लिखेंगे क्या? होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? जिंक एसिटेट, ZnCH3COO होल ट्वाइस। ये लीजिए बच्चों, जिंक के नीचे 1 हटा देंगे यहाँ से, ठीक। तो इसका नाम कैसे पड़ेगा? जिंक, और ये रहा एसिटेट आयन, ठीक। तो जिंक एसिटेट इसका नाम पड़ जाएगा। तो लीजिए, प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, ZnCH3 ZnCH3COO होल ट्वाइस। ये देखिए बच्चों, जिंक एसिटेट का ये एक्वस सॉल्यूशन बनता है, ये सॉल्ट है आपका, ठीक है। नाम क्या है इसका? मैं लिख दे रहा हूं, जिंक एसिटेट, ओके बच्चों। और प्लस गैस कौन सी निकलेगी आपकी? H+ बच गया, H+ की वजह से हाइड्रोजन गैस यहाँ से आपकी निकल जाती है, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो किस तरीके से इसको बैलेंस करोगे? इसको बैलेंस करने का एक तरीका है, ध्यान से चेक करो कैसे तरीका है। देखो, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको बैलेंस करने का, पहले इतना नोट कर लीजिए। प्रोडक्ट बनाइए बच्चों, प्लीज इसको फटाफट नोट कर लीजिए। पहले मैं आपको इसको बैलेंस करने की ट्रिक बताता हूँ, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बच्चों, अभी मैं रिएक्शन भी करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो कैसे होती है, ठीक। यहां पे देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले आप बैलेंस करने के लिए क्या करो? जिंक सॉलिड और CH3OH को आप स्टाइल से लिख लो थोड़ा सा, ऐसे। कैसे? CH3COO और H, CH3CO को ब्रैकेट में कर लो ऐसे करके, अपने समझने के लिए, क्योंकि यहाँ CH3CO क्या है? ब्रैकेट में, ठीक। लिखा, और H को बाहर कर लो ऐसे, ठीक। फिर ZnCH3COO होल ट्वाइस, ओके, एक्वस, और साथ में यहां से आ रहा है क्या? हाइड्रोजन गैस। अब आ जाइए बच्चों, टेंशन है नहीं कुछ, यहाँ पे CH3CO के नीचे क्या लगा है? होल ट्वाइस, यानी कि जो एसिटेट है CH3CO- है, वो कितना है? 2 है। अरे भाई ध्यान से चेक करो बच्चों, CH3COO- को हमने क्या बोला था? एसिटेट बोला था कि नहीं बोला था? तो उसी की तो बात कर रहा हूँ, ठीक। CH3CO यहाँ होल ट्वाइस यानी कि 2 है, तो क्या यहाँ 2 लगा दोगे? जी नहीं, 2 लगाना नीचे अलाउड नहीं है, तो हम कोफिशिएंट लगाएंगे, ठीक है। ये आपको बैलेंसिंग में पढ़ाया गया था। तो यहाँ 2 लगा दोगे, जैसे यहाँ 2 लगा दोगे, ये पूरा CH3CO 2 हो गया भैया, चेक कर लो, ठीक। और हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन हो गया 2 और CH3CO 2 है और जिंक 1 है, जिंक 1 है, लो बैलेंस हो गई। अब नीचे से देख के ऊपर कॉपी कर दो, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर हमें यहाँ पे कोफिशिएंट कितना लगाना है? 2। लीजिए, बैलेंस हो गई, बैलेंस हो गई, बस। जो नीचे लिखा है वही ऊपर लिखा है, तो ऊपर वाली रिएक्शन ये आपको याद रख लेनी है, ठीक है ना। तो ये क्या था आपका? जिंक था, मेटल, और ये क्या था आपका? एसिटिक एसिड था, एसिटिक एसिड था। प्रोडक्ट आपका क्या बन रहा है? जिंक एसिटेट, और साथ में क्या निकल रही? हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हमने ले लिया H2SO4 के साथ जिंक का, हमने ले लिया HCl के साथ, हमने ले लिया एसिटिक एसिड के साथ, बैलेंस कर लिया। अब लास्ट में जो लेना है वो आपको लेना है नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ लेना है? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो बच्चों ध्यान से चेक करो जरा, ये बहुत रेयर इक्वेशन है, ठीक।
नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है मेटल्स की, ठीक, उसमें आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। आई रिपीट, वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट लगाएं। ये बात आपको मेटल नॉन मेटल में भी वो पढ़ाएगा, क्या कि जब आप मेटल नॉन मेटल आगे चैप्टर उसमें आपको पढ़ाएगा, ठीक है ना। सुनो, जब कोई मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, ठीक, ओके, मैग्नीज वगैरह की बात अलग है, वो हम मेटल नॉन मेटल में आपको पढ़ाएंगे। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो आपका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके आपको हाइड्रोजन गैस शायद दे दे, लेकिन मोस्टली मेटल ऐसे होंगे जो आपको नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस यहां पर नहीं देंगे। आई रिपीट, सुन लो ध्यान से, रीजन क्या है, पहले इसको नोट कर लो, ध्यान से नोट कर लो बच्चों, इसको ध्यान से। ये इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पर छोटा कर देता हूं, ठीक है बच्चे। चलो आ जाओ जरा, ये लीजिए, ये पढ़ा भी दिया था मैंने, इसको साइड कर दो थोड़ा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा तिरछा हो गया भाई, क्या ही करें, हाँ चलो रहने दो, आपने पीछे तो देखा ही होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बच्चों, नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपी में नोट लगाएंगे, HNO3 जो होता है, HNO3 जो होता है, ठीक, HNO3 जो होता है इज अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग या वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड की जगह हम क्या करेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके बच्चों, अब सुनो, नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी का ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, किसी को ऑक्सीजन सप्लाई करा दें। तो ध्यान से सुनो, होता क्या है, मेरी बात ध्यान सुनो, ये जिंक जो है, समझिएगा बच्चों, ये जिंक मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन तो करता होगा, ठीक, और रिएक्शन करके आपको क्या देता होगा, ध्यान से सुनो, समझिएगा जरा बच्चों। नाइट्रिक एसिड से आपको कौन, HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड होता है, कौन सा एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड, लिख दूं मैं ऊपर, लिख दे रहा हूं, चलो। ये होता है आपका क्या, नाइट्रिक एसिड। ओके बच्चों, नाइट्रिक एसिड। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये आपको दो तरीके के आयन देगा, कौन कौन से, एक तो हाइड्रोजन आयन और एक नाइट्रेट आयन, NO3 माइनस। NO3 माइनस को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेट आयन, क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, ठीक है बच्चों। नाइट्रेट आयन। अब यहां से अगर आप प्रोडक्ट बनाओगे तो किस तरीके से प्रोडक्ट बनाओगे, ध्यान से चेक करो बच्चों। जिंक आपको देगा, डायरेक्ट मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ठीक है ना, जिंक आपको देगा Zn2+ आयन और HNO3 आपको देगा नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, नाइट्रेट आयन से जाके कनेक्ट हो जाएगा, ये जिंक आयन जो होगा, जिंक से जो हमको जिंक आयन मिलेगा, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और यहां से हमको जिंक आयन मिलेगा, जिंक आयन नाइट्रेट से जाके कनेक्ट हो जाएगा, इसका 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा। जिंक के नीचे 1 और NO3 के नीचे क्या आ जाएगा, ये लीजिए होल ट्वाइस, ठीक, ये 2 इधर आ गया, 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि जिंक नाइट्रेट बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस। तो जिंक नाइट्रेट का एक तो एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे बनेगा, ठीक, जिंक नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, ये लीजिए यहाँ पे बना देते हैं। यहां से बनेगा क्या, जिंक नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस एक्वस, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लस, अब आगे जगह नहीं, नीचे लिख रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों। पता है नाइट्रिक एसिड इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि हाइड्रोजन तो बनता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, यहां पे हाइड्रोजन बनता होगा, लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोजन बनता है, ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड। आप देख लो, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन का सोर्स है, इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या करता है, कुछ ऑक्सीजन किसको दे देता है, हाइड्रोजन को। क्या हाइड्रोजन तुरंत नहीं बनता होगा, बनता होगा, लेकिन उसको तुरंत ऑक्सीजन मिल जाती है, क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जैसे ही हाइड्रोजन बनता होगा, ये हाइड्रोजन को तुरंत क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है, ये लीजिए, ठीक, और बन जाता है वाटर। तो यहां पर बच्चों आपको हाइड्रोजन की जगह क्या मिलेगा, आपको वाटर मिलेगा प्रोडक्ट में। तो हाइड्रोजन ना मिलके आपको क्या मिलेगा, वाटर, और साथ में यहां पर आपको नाइट्रोजन के कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, साथ में यहां पे आपको नाइट्रोजन के कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे कि कभी कभी आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, कभी कभी आपको डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिलेगा, कभी कभी डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मिलेगा, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये सब आप 11th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन अभी 10th क्लास में जो हमारी क्लास में रिएक्शन है वो ये है कि यहां पर बनता है आपका क्या, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, N2O, N2 का मतलब डाई नाइट्रोजन, O सिंगल है इसलिए मोनो, मोनो का मतलब 1 होता है, ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया गैस, ठीक, ये लीजिए। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई, आप ऊपर भी देख सकते हो, जिंक ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया, ठीक है, तो यहां पर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो सॉल्ट बना, कौन सा सॉल्ट बना, जिंक नाइट्रेट, तो ये सॉल्ट बन गया, ठीक, हाइड्रोजन बनी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन जो बनी होगी उसको ऑक्सीजन मिल गया होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन जो है, उस हाइड्रोजन ने, जो तुरंत हाइड्रोजन बनी होगी, उस हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये ऑक्सीजन किसने दिया, ये ऑक्सीजन दिया होगा नाइट्रिक एसिड ने, HNO3 ने, ठीक। तुरंत वाटर बन गया होगा, ये लीजिए।
ठीक, और साथ में नाइट्रोजन के कुछ प्रोडक्ट जैसे कि डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब सुनो, ये रिएक्शन भैया बड़े लफड़े वाली रिएक्शन है, ध्यान से सुनो, इसको कॉपी पे लिखो और नोट करो और याद करो, ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन क्लास 10th में पूछी नहीं जानी चाहिए। अब ये बैलेंस मैं आपको करके इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ भैया, क्योंकि ये बैलेंस होगी किससे, ये बैलेंस होगी ऑक्सीडेशन नंबर से, और ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो अजीब सा एक टॉपिक आ गया है, इसमें दिमाग आपको खर्च करना पड़ेगा। तो ये जब बैलेंस होगी तो किस तरीके से बैलेंस होगी, इसको अभी के लिए तो आपको याद करना है ना। सुन लो फिर से, क्यों नहीं बता रहा हूँ भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर से ये बैलेंस होगी, ठीक है। उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स वगैरह सब ऐड अप करने पड़ते हैं, तो वो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। पूछेगा नहीं एग्जाम में आपको, बस पूछेगा इतना कि जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ क्या देता है, क्या वो हाइड्रोजन देगा, अगर नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, ठीक। तो जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन इसलिए नहीं देगा क्योंकि जो हाइड्रोजन बनता होगा तुरंत वो ऑक्सीडाइज होके H2O बना देता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिएक्शन नहीं पूछेगा, फिर भी आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद करना कुछ नहीं बच्चों, 4 याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्या करें 4 और 10 HNO3, ठीक, और 4 जिंक नाइट्रेट, ठीक है, और 5 यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे H2O, N2O ऐसे ही रहेगा। तो ये एक बैलेंस रिएक्शन है जो आप बच्चों नोट कर सकते हैं और याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सारा। अब आते हैं हम कहाँ पर, अब आते हैं हम अपने एनसीईआरटी के पीडीएफ पे और देखते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्या पढ़ाना चाहता है, ठीक। ओके, नाउ आ जाइए, चलिए एनसीईआरटी के पीडीएफ पे आइए बच्चों। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है। अब आपकी बुक में क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस, ओके, टीचर के परिस्थिति, टीचर के प्रेजेंस में ही ये करिएगा बच्चों, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। चलिए, कह रहा है कि सेट द ऑपरेटर शोन इन द फिगर 2.1, तो इस तरीके का ऑपरेटर सेट करना है। क्या ऑपरेटर है वो भी हम देख लेंगे। कह रहा है टेक अबाउट 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल टू इट। ये एक टेस्ट ट्यूब ले लो, इसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करो, और मतलब पहले इसमें थोड़ा H2SO4 डाल दो, ठीक है ना, और उसमें थोड़े जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दो, ठीक है ना, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, ठीक। कह रहा पास, देखो कह रहा व्हाट, कहाँ गया, अब देखो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक, और जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। बच्चों ध्यान से जरा चेक करिए, ये जो जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसके सरफेस पे आप क्या देखोगे, इसके सरफेस पे आप देखोगे कुछ बबल्स टाइप का होगा, वो हाइड्रोजन गैस के बबल होंगे, ठीक। जिंक के जो टुकड़े हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखोगे आप, चिपके रहेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, नाउ अब देखो यहां से क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि पास द गैस इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, ओके। यहां से जो गैस निकलेगी, और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बताया जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपी में आपने नोट किया, कॉपी देखो, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहां से हाइड्रोजन गैस, ये देखो यहां से पाइप ओपन है, ये हाइड्रोजन गैस डिलीवरी ट्यूब में आ रही है इस तरीके से, और यहां पर सोप सॉल्यूशन इन्होंने रख दिया है। थोड़ा समझिए, सोप सॉल्यूशन क्यों रख दिया बच्चों, सोप सॉल्यूशन इसलिए रख दिया ताकि सोप का जो बबल है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाए, ठीक है। अब ये सब एक्वस टेंशन का टॉपिक है, वहां हम जा नहीं रहे। सोप का एक बबल बनेगा, सोप सॉल्यूशन आपने क्यों रखा, सोप का बबल बनेगा, ठीक है बच्चों। अगर आप देखिए, बात समझो, अगर आप यहाँ सोप सॉल्यूशन नहीं रखते, सिंपली आप वाटर रख देते अगर, ठीक, बात समझो। देखो एक तरीका तो ये कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है क्लास में, पता है क्या, सुनो ध्यान से, कह रहा है सर सीधे पाइप निकाल लो, 1 सेकेंड यहाँ पे देखो जरा, कह रहा है सर सोप सॉल्यूशन क्यों रखा, ये सीधे पाइप लगाओ, इसकी ओपनिंग यहाँ पे ले आओ। भैया डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस निकलेगी, अभी हमें टेस्ट भी करना है। हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट होती है, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है, सुन लीजिए। हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड कैसा होता है, ये होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, सुनो, पहले भी बताया चैप्टर नंबर 1 में, अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो। सुनो भैया, अगर डायरेक्ट ओपनिंग कर दोगे, बच्चा कह रहा था मुझसे कि हाइड्रोजन गैस सर डायरेक्टली टेस्ट कर लो ना, भाई चोट लग जाएगी, जल जाओगे, गैस डायरेक्ट निकल रही है, अरे उसको धीरे धीरे बबल्स के फॉर्म में लो ना, उसको बबल्स में ट्रैप करा लो, तो धीरे धीरे टेस्ट उसका आराम से कर लोगे, आराम से धीरे धीरे पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, एक बबल फटेगा, बर्न होगा, दूसरा बबल फटेगा, तीसरा। भैया यहां से डायरेक्ट ले लोगे तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी, बहुत तेजी से ये बर्न होगा, आपका हाथ जल सकता है, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट नहीं लेना है। उसके बाद स्टूडेंट कहते हैं सर पानी में ले लो, सर पानी में ले लो, नीचे सोप सॉल्यूशन मत लो, केवल पानी ले लो। भाई एक बात बताओ, अगर पानी लेंगे बात तो वही पड़ेगी ना, क्या कुछ हाइड्रोजन गैस तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, मना नहीं कर रहा, और सारी की सारी बाकी तो निकल आएगी ना बाहर डायरेक्टली, बात तो वही पड़ेगी, डायरेक्टली निकल के एस्केप हो जाएगी। कहाँ से पकड़ोगे उसको, कैसे टेस्ट करोगे कि कौन सी गैस निकल रही है, ठीक। तो इससे बढ़िया क्या है, सोप सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक। सोप सॉल्यूशन की हेल्प से क्या होगा, सोप अंदर डाला हुआ है आपने, ठीक। सोप सॉल्यूशन के एक्वस टेंशन की वजह से सोप के बबल्स बनेंगे, और सोप बबल के अंदर हाइड्रोजन गैस ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी, ठीक। अब जैसे ये यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, कैंडल लेके आएंगे, जैसे कैंडल लेके आएंगे बच्चों,
ठीक है, ये देखिए सोप बबल के अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, अब जैसे ही कैंडल लेके आओगे तो इसका जो सरफेस है बाहर का सोप बबल का, ठीक, जैसे ही आप इसको हीट दोगे ये बबल फट जाएगा और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि जैसे ही आप इसको हीट दोगे इसका एक्वस टेंशन वगैरह सब डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, वो फिजिक्स का टॉपिक है, छोड़िए उसको। ठीक, ये बबल ऐसे फट जाएगा और यहां से हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल निकलेंगे और वो बर्न करेंगे पॉप साउंड के साथ। क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो यही सारी बातें आपको बच्चों यहां पर बता रहा था वो, आइए पढ़ लीजिए ऊपर, और कोई इंपॉर्टेंट बात तो रह नहीं जाती है। ठीक, रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिखाई, कह रहा है टेक अ बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो? तो जवाब है हम ये देखते हैं कि जो निकलने वाली गैस है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड, तो निकलने वाली गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। उसके बाद कह रहा है रिपीट दिस एक्टिविटी द सेम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड एसिटिक एसिड। ठीक, तो जब आप HCl के साथ करोगे तो आपको वहां पर हाइड्रोजन गैस मिलेगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। एसिटिक एसिड के साथ भी आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ आपको हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी। क्या मिलेगा, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर वहां पे आपको मिलेगा, मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, तो कोई भी पॉप साउंड नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं आएगा क्योंकि वहां हाइड्रोजन गैस ही नहीं बनेगी। कह रहा ऑल आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केसेस द सेम और डिफरेंट, सो आंसर इज H2SO4 जब डाला हमने जिंक के साथ, HCl डाला और एसिटिक एसिड डाला, तब तो सेम रिएक्शन होगी। ठीक, अभी मैंने आपको करके भी दिखाई थी, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान से चेक करिए। जिंक जब लगाओगे H2SO4 के साथ, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, पीछे मैं सब कुछ करके दिखा चुका हूं, वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए। ठीक, और जिंक को जब आप लोगे किसके साथ, HCl के साथ, तब भी आपको क्या मिलेगा, ZnCl2, और साथ में क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना हो तो यहाँ 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा। और जिंक जब आप लोगे किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, CH3COOH के साथ। ठीक, सो यहां से आपको मिलेगा जिंक CH3COH होल ट्वाइस, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो इन तीनों में तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। ठीक है ना, बैलेंस हमने किया था, यहाँ 2 लगा दिया था। ठीक है ना, अब सुनो, लेकिन जैसे ही आप जिंक को करोगे किसके साथ, जिंक को करोगे आप नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसकी बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ मैंने आपको पीछे लिखवाया हुआ है। यहाँ से बनेगा क्या, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, और साथ में बच्चों बनता है क्या आपका N2O यानी कि डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और साथ में निकलती है आपकी क्या, वाटर। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देगा। ठीक है बच्चों, और बैलेंसिंग कुछ इसकी इस तरीके से थी, आई थिंक ये 4 था, ये 10 था, ये 4 था, और यहाँ पर ये कितना था, ये आपका 5 था। यस, 4 2 ज़ा 8, 2 4 2 ज़ा 8 + 2 10। ठीक है, ओके, कुछ इस तरीके से था। पीछे से बैलेंसिंग एक बार मैच कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब ये आपका apparatus है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब यहाँ पे आओ, यही बात आपको बताई गई थी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है आपको, सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है। यही बात बताई गई थी, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, जैसे कि नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो हाइड्रोजन का करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ये बात हमने आपको बताई। अब सुनो बच्चों, जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ कैसा बिहेव करेंगे, तो सुनो बच्चों, एसिड जो, एसिड कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, जो मेटल होते हैं, मेटल का अभी आपने किसके साथ रिएक्शन पढ़ा, मेटल का आपने पढ़ा किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक, मेटल का आपने पढ़ा, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, रुक जाओ, स्टॉप हो जा भाई, मतलब क्लियर हो जा, क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो बच्चों सुनो, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट हाइड्रोजन गैस देता था। ठीक, तो एसिड की जगह अगर आप बेस ले लो, अगर आप क्या ले लो, बेस ले लो, किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या कुछ स्पेशल रिएक्शन देखने को आपको मिलता है, तो जवाब है एक ही रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, वो आपको याद रखनी है। बेस आपको लेना है यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन लेना है NaOH। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको नहीं बनाना आता है देख लो, Na के ऊपर होता है +1 चार्ज और हाइड्रोक्साइड होता है -1, +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, NaOH बनेगा, और प्लस मेटल में यहाँ पे आपको लेना है जिंक मेटल। क्या लेना है, जिंक मेटल सॉलिड। ठीक, अब देखो बच्चों यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सुन लीजिए, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। पढ़ लीजिए किताब में, कह रहा है अभी यहाँ रिएक्शन हम कराएंगे, कह रहा है यू विल फाइंड अगेन दैट द हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद द ऑल मेटल। सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। एक रिएक्शन हमारे सिलेबस में, बेस क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मेटल कौन है, जिंक है, तो इसकी जो रिएक्शन होती है प्रोडक्ट बनेगा सोडियम जिंकेट।
क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट बनेगा सोडियम जिंकेट। अब देखो बच्चों, सोडियम जिंकेट कैसे बनाओगे, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया Na+OH-, वैसे सोडियम जिंकेट बनाओगे। सोडियम जिंकेट कैसे बनाओगे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। सोडियम आयन तो सबको याद है, Na+, ठीक। अब जिंकेट आयन क्या होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। सुनिए, जिंकेट आयन होता है आपका क्या, ZnO2 -। क्या होता है जिंकेट आयन, कॉपी में नोट लगाएं, फटाफट कॉपी में नोट लगाएं। जिंकेट आयन क्या होता है, कॉपी में नोट लगाएंगे बच्चे, ZnO2 ठीक। ये होता है आपका क्या, जिंकेट आयन। ये क्या होता है आपका, जिंकेट आयन होता है, ये जिंकेट आयन होता है, ठीक। अब ले जाके सोडियम आयन को इससे जोड़ दीजिए और प्रोडक्ट को बना लीजिए। आइए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। सोडियम आयन क्या था, Na+, ठीक, और जिंकेट क्या है, ZnO2 ठीक। ZnO2 के ऊपर 2 ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, ठीक। अब ये वाला 1 इसके नीचे आएगा, 2 आएगा इसके नीचे, तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर, Na के नीचे 2 और जिंकेट यानी कि ZnO2 होल 1, इस पूरे के ऊपर क्या आएगा नीचे 1, इसका 2 इसके Na के नीचे आ गया और इसका 1 उधर जाएगा, ठीक। अब ब्रैकेट तो लगाते नहीं है क्योंकि 1 लिखा है यहाँ, तो फॉर्मूला बनेगा क्या, Na2 ZnO2, ठीक। तो ब्रैकेट हटा देंगे क्योंकि यहाँ 1 लिखा, 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 नहीं होगा तो ब्रैकेट भी नहीं लगेगा। यहाँ होल ट्वाइस होल थ्राइस ऐसा कुछ होता तब हम ब्रैकेट लगाते। तो आंसर आ रहा है सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2। ये लीजिए बनाइए, Na2 ZnO2, ये बन गया बच्चों एक्वस सॉल्यूशन। सोडियम जिंकेट का क्या बन गया, ये सॉरी एक्वस नहीं है, सॉलिड है, ठीक है ना, ये सॉलिड होता है, याद रखिएगा। ये सोडियम जिंकेट बन गया आपका सॉलिड। ये सब याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है बच्चों। ओके नाउ, अब साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस यहाँ से, ठीक। साथ में निकलती है क्या, हाइड्रोजन गैस। ये स्पेशल रिएक्शन है, सुन लीजिए, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, याद रख लीजिए। ओके बच्चों, चलो अब आइए इसको बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करोगे बच्चों, तो ध्यान से चेक करो कैसे बैलेंस करेंगे। सोडियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 जिंक 1 बैलेंस हो गई। तो 2 NaOH एक्वस और जिंक जब हमने लिया तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेस के साथ सारे मेटल ऐसी रिएक्शन करते हैं, तो जवाब है नहीं, ऑल मेटल ऐसे। एक ही रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये हो गया, ओके बच्चों, करेक्ट। तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक। एक बार हम आपको समराइज कर दें, बोलिए तो इसकी समरी में क्या है, एसिड मेटल के साथ करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, एसिड मेटल के साथ करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। एसिड में भी कौन कौन सा लेना था आपको, HCl लेना था, H2SO4 लेना था, एसिटिक एसिड लेना था। ये सब जिंक के साथ आपको हाइड्रोजन गैस देंगे और जिंक का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बन जाएगा, ठीक। नाइट्रिक एसिड जो है वो जिंक के साथ या किसी मेटल के साथ जनरली हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो बनने वाले हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देता है, तो वाटर बनेगा और साथ में क्या बनेगा, साथ में कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड बनेगा, जैसे डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें से जो हमारे सिलेबस में वो हमने आपको याद करा दिया, ठीक। इसके बाद जो मेटल है वो बेस के साथ क्या देंगे, तो जवाब है मेटल जो है वो बेस के साथ जनरली रिएक्शन करते नहीं। एक मेटल हमारे सिलेबस में बेस के साथ है, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, क्योंकि उसके पास क्या है, OH- आयन है, NaOH OH- आयन होता है, वो बेस होता है, ठीक। तो वहां पर आपका बनेगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आइए इस रिएक्शन को हम पढ़ भी लेते हैं, इस एक्टिविटी को हम पढ़ भी लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेट जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जिंक के छोटे छोटे हमें टुकड़े लेने हैं। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है और यहाँ याद रखना है आपको वार्म भी करना है, थोड़ा सा इसको गर्म भी करना है, ठीक है ना। बर्नर पे बहुत आराम से इसको आपको गर्म करना है, वार्म करना है, ठीक है ना। वार्म करने से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और इस तरीके की रिएक्शन होगी। जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो वही आपसे बोल रहा है, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन द एक्टिविटी 2.3। तो पूरा ऐसा ही सेटअप आपको लगाना है बच्चों, जैसा एक्टिविटी ये वाली एक्टिविटी में आपने किया था। यहाँ जिंक ग्रेनुल्स लेने हैं और इस बार यहाँ पर हमको क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस लेना है, ठीक है बच्चों। ओके सो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, तो पूरा सब कुछ ऐसा ही होगा। हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगी और यहाँ क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा सॉलिड फॉर्म में। गैस यहाँ से आ जाएगी, सोप बबल्स में ट्रैप हो जाएगी गैस, और कैंडल के पास इसको आप मतलब कैंडल इसके पास लेके आओगे तो पॉप साउंड के साथ ये बर्न करेगी। ओके सो ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।